मांगीलाल भाई यहाँ पे आएंगे और मुझे मध्य प्रदेश जाना है, तो रास्ते में जा रहे थे, मैंने कहा भाई एक बार मिल के जावे। तो आप सभी को धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। इस इलाके में आप लोगों ने हमारे बीच में मामा जी बालेश्वर दयाल का फोटो भी आप लोग तत्काल लगाए, यहाँ पे कहीं से भी मंगवाए। मामा बालेश्वर जी का इस इलाके में उनका बहुत बड़ा योगदान था आदिवासियों को जगाने के लिए। तो मामा बालेश्वर जी का फोटो नहीं है तो बांसवाड़ा से मंगाए और यहाँ पे लगाए, क्योंकि यहाँ के भीलों को जगाने का काम जो उन्होंने किया था वो उनका योगदान हम लोग नहीं भूल सकते। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। ये जो आपका छोटी सरवन का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 2 साल से आप लोग मांग रहे थे। 2 साल था ये कार्यक्रम अमन आलो करते करते, पर हमारा ये समय पर जो है उनके पहले ताड़ा कार्यक्रम में हमें विश्वास है कि ये पूरी पंडाल भरी जगह जो है बाद में जे जगह ने बड़ा मन करे अगले मन आना नहीं, तो आ कार्यक्रम सफल था हुए। विशेष मुद्दा वाली बात यह है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं भील प्रदेश का, उसमें हमारी डिमांड ये है सबसे पहले कि ये रहा माही डैम बिल्कुल पास में और सारे आदिवासियों के खेत सूखे पड़े हैं, बिल्कुल सूखे पड़े हैं। तो माही डैम की जमीन आदिवासियों की गई और आदिवासियों के खेत में पानी आना चाहिए था। ये डिमांड हमारी है, भील प्रदेश की आदिवासी परिवार की है। ये मांग आज तक कोई नेता आपने पूरा नहीं कर पाया, कोई भी सरकार आदिवासियों की बात नहीं कर पाई। यहाँ पहले आपका धन सिंह रावत एमएलए था, मंत्री बने, तो क्या ये माही डैम का पानी आदिवासियों को मिलना चाहिए छोटी सरवन में? ये बात विधानसभा में उठाई क्या? नहीं उठाई। आप ही बताओ। इसके बाद में अभी वर्तमान में आपके महेंद्र मालवीय बांसवाड़ा के मिनिस्टर है, जल संसाधन मंत्री, वो उन्होंने बागी जगह तो बहुत सारे डैम बना दिए, लेकिन यहाँ का पानी उस पहाड़ों पे चढ़कर सारा आदिवासी खेत में पानी जाना चाहिए। ऐसा कोई प्लान बनाया क्या? नहीं बनाया। उसके बाद में आपके यहाँ के एक और मंत्री है अर्जुन भाई बामणिया, उन्होंने भी पानी की डिमांड नहीं की। तो तुम्हारा हरू पानी लावेगा कौन? यू है तो हम लोग पानी दे गुजरात ही रही है, पानी हमारे को मिल नहीं रहा है। बहुत बड़ी समस्या है ये। तो ये आदिवासी परिवार है, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें सबसे पहले पानी हमारा है। और एक बहुत बड़ी बात, आदिवासियों को भगत के नाम से भगत बना दिया, और ब्राह्मण जो लोग हैं, पंडित जो लोग हैं, वो ठेके ले रहे हैं। यहाँ पे मछली का ठेका किसी आदिवासी के पास में है क्या? ये बताओ। ये आपका जो माही डैम का डैम है, उसमें करोड़ों रुपए का ठेका उठता है दिल्ली से, और वो लोग पैसे कमा कर दिल्ली जा रहे हैं, और हमारे आदिवासियों का जो माल था वो निकाल के लेके जा रहे हैं। ये भी बात हमको समझनी होगी। दूसरी बात, ये जो आपका पास में परकोटा बन गया है, यहाँ के सरपंच साहब भी है, दूसरे भी है, हम उनको कहना चाहते हैं कि ये परकोटा बन गया, वहाँ पे परमाणु बिजली घर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? फिलहाल देखिए वो कोई नहीं, वो बाजे वाला इम्पोर्टेंट बात कोई बताने वाला नहीं है। ये परमाणु बिजली घर बना रहे हैं। जब यहाँ के आपके कोई मंत्री थे पहले, कौन से महीना थे मंत्री? दलित सिंह जी महीना, उन्होंने कुछ आंदोलन लेके किया, लेकिन वो भी राजनीति के शिकार हो गए और सारी जमीन आदिवासियों की चली गई। जमीन ना पैसा मिल गया, जमीन किसी को 5 लाख मिल गए, किसी को 10 लाख मिल गए, किसी को करोड़ रुपया मिल गया। आज पहला गया जाइन पूछो तारे करोड़ रुपया खुल है कि नहीं? कोई पैसा नहीं बचा है। पैसा आना आते आगे पहला आते नकली जाए। जमीन हमारा बात दादा यहाँ हमारा मिली गया था, तो जमीन हमें अवरी तो जमीन माते सोलह मकान बढ़ता ये भैया जमीन वाला जमाना की कोई ठिकाना नहीं है। और ये जमीन जो आज अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जमीन भी सुरक्षित नहीं है।
ये जमीन भी वहां पे परमाणु बिजली घर बन जाएगा। धीरे धीरे ये जमीन, सारी जमीन इस पहाड़ों तक ये सरकार वाले ले लेंगे। और जमीन लेने के लिए साइन कौन करके देता है? आपने जी एमएलए जितारी मोकला हो या एमएलए विधानसभा में साइन कर डाल दी कि जमीन ले लो। ये परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा सिटी में नहीं बना सकते क्या? खबर नहीं पड़ती? बांसवाड़ा पूर्व शहर है, वहां पे भी तो मकान है, वो सफाई कर दो, वहां पे बना दो। आदिवासी की जमीन पे क्यों बनाने की जरूरत है? ये वो कोने तुम्हारे नेता मंत्री कही सके नहीं कही सके किन के पेरंते बांसवाड़ा में जी बामना आदमी नहीं है अनाना भी वोट दूसरी। ये वोट की राजनीति में आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोई आपको ये बताने वाला नहीं है। आने वाले समय में बांसवाड़ा से लेकर लास्ट तक ये जितना भी इलाका है उस इलाके की जमीन लेने के लिए सरकारें काम कर रही है। आज की तारीख में वो तो बैठ जाएंगे भाई। आज की तारीख में आपका जो केंद्र सरकार का बजट पारित हुआ उसमें आदिवासियों के लिए एक फुटी कौड़ी नहीं दिया, एक फुटी कौड़ी। और जो सांसद आपने जिता के दिल्ली भेजा वो आदिवासियों के लिए एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली के अंदर कौन भेजा आप लोगों ने? कनकमल जी कटारा को। कनकमल जी कटारा ने आदिवासी के लिए एक शब्द बोला क्या? सांसद के अंदर एक शब्द में नहीं बोल पाए। आपके इलाके से 17 एमएलए निकलते हैं आदिवासी इलाके से, और जयपुर में जाके एक भी एमएलए अपने आदिवासियों के लिए नहीं बोल पाया। खाली 2 को छोड़कर, 2 एमएलए छोड़कर जो समाज से जीते हुए हैं वो आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं। बाकी एमएलए चाय समोसा खा के वापिस आ रहे हैं। इसीलिए हमारे संवैधानिक जो मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, वो जोरावर जी पार की आए हुए हैं, उनके पास में सारी किताबें हैं। वो किताबें आप लोग खरीदिएगा, पढ़िएगा, समझोगा। हमको बदनावर जाना है, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे। पवर जी, दोनों एमएलए, मांगीलाल भाई डूंगरपुर से, उदयपुर से बहुत सारे लोग आने वाले हैं और ये तुम्हारे मोटी मोटी बातें बतानी जमाना है। और हम लोग को यहाँ पे आपके अंदर में से मैं जो बोल के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा अटे कोई सरपंच नहीं बनना है। मेरे को ढोल बंद कर देवे, विकास ढोल बंद करवा दो। मुझे यहाँ कोई सरपंच नहीं बनना है, मुझे कोई आपके बांसवाड़ा का एमएलए नहीं बनना है। बांसवाड़ा का एमएलए अगर बनेगा तो आपका सही कोई आदमी बनेगा, कोई डूंगरपुर का आदमी आ गया चुनाव लड़ने वाला नहीं है। हमारा अभी एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा आदिवासियों के जल जंगल जमीन और हमारे आरक्षण की सुरक्षा कैसे हो। अभी हम लोग जो 5 साल से 8 साल से बात बता रहे हैं 5वीं अनुसूची की, आदिवासी के जल जंगल जमीन के अधिकार की, वो बात आप लोग सुन नहीं पा रहे हो। और अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आदिवासी इलाके में दिल्ली से एक और पार्टी आने वाली है, केजरीवाल की। हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते, जिसने आदिवासियों का नुकसान किया है उसकी बात करते हैं। दिल्ली से एक टोपी वाली पार्टी आने वाली है जो आदिवासी आरक्षण के सख्त विरोधी है, और वो एक गारंटी कार्ड देने के लिए बोल रही है कि 5वीं अनुसूची को हम लागू कराएंगे। ये सब बोल रहे। हम लोग कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आदिवासियों के अधिकार के लिए हमको आगे आना होगा। तो अभी 2023 का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव के अंदर अगर आपने आदिवासी हितेश से आदिवासी विचारधारा को आगे बढ़ाया और जयपुर में किसी को भेजा आपने से, तो निश्चित रूप से ये जमीन बचाने का काम हमारा आदमी करेगा। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना समझ लेने की जरूरत है। और जो टोपी वाले लोग आ रहे हैं उन टोपी वालों से सावधान रहने की जरूरत है। ये सारे चट्टे बट्टे एक ही थैले हैं। इसलिए जो आदिवासी परिवार आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, बिल प्रदेश विचारधारा जो आपको मिल रही है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, वो વધારે વાત તમાર મારી નહીં કરું, પણ એટલે જ વાત અમે લીધો 2023 ના ચુનાવ આવી રહ્યા છે। આ તો આદિવાસી પરિવારનો કામ है, ये 4 वर्ष चालवानो है, ये कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। आदिवासी परिवार बिन राजनीतिक था वो रहता रहेगा।
लेकिन हमको इतनी सभा करने के बाद में, इतने जनजागरण करने के बाद में, मानगढ़ पे हमने 3 से 4 लाख लोग इकट्ठा किए, बेड़ेश्वर में 1.5 लाख इकट्ठा हुए, डूंगरपुर में इकट्ठा हुए, जगह जगह पे हमारे चिंतन शिविर हो रहे हैं। अगर चिंतन शिविर से आप लोग तैयार होते हैं तो आप में से कोई आदमी विधानसभा जाता है तो आदिवासी मुद्दे की बात वहां पे करेगा और आपके जय जंगल जमीन की लड़ाई आपके लड़ेगा। इसलिए 2023 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव को देखते हुए आप लोग तैयारी करें और आने वाले समय में 17 में से 17 एमएलए अगर हमने विधानसभा में भेज दिए और कुछ लोग उधर चुनाव में निकाल के भेज दिए तो निश्चित रूप से हम लोग आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर सकते हैं। और जिस दिन आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासियों के संवैधानिक मामले पूरी तरह से लागू हो सकते हैं। आज हमारे जो भी एमएलए जीत के गए हैं वो कभी हमारे आदिवासियों के लिए नहीं बोले, 2-3 एमएलए बोले और जानबूझकर बोले, और यहाँ के आपके जो मंत्री हैं वो तो मुंह ही नहीं खोल रहे। फिर भी आपको जितना समझ में आए उतना समझते रहना और हमारे आदिवासी परिवार के साथ में, बिलबंदेश के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना। और मामा जी ने जो सिखा के गए थे, आज कहाँ है वो बांसवाड़ा? एक समय था 1 रुपया दिए बिना आप लोग वोट करते थे, 1 रुपया खड़ा करने नहीं जाता, किसी के पास आप लेते थे, दारू नहीं पीते थे, रुपया पैसा नहीं लेते थे, पूरे बांसवाड़ा में मामा जी का डंका चलता था। आज मामा जी का नाम गायब हो गया, मामा जी है ही नहीं, मामा जी की विचारधारा बात। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, हम समाज को एक करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मामा जी ने जो काम किया था वैसा काम आपको भी करना है। और यहाँ पे जितने भी आप लोग फोटो देख रहे हैं ये सारे महापुरुष हैं। इन महापुरुषों का फोटो आपके घर में भी होना चाहिए, अगरबत्ती इनको लगानी चाहिए, पूजा इनकी करनी चाहिए। अगर इनको हम लोग पूजेंगे तो हमारे घर में सुख सुविधा बढ़ेगी। मैं ज्यादा बात नहीं करके एक बात अंतम करके जाना चाह रहा हूँ। हमारे आदिवासियों के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, देव देवरे हैं, उस देव देवरों में अगर हमारा कोई पंडित बिठा रखा है, हमारा आदिवासी महाराज धोपा बिठा रखा है तो उसको आप लोग नमन करो। जो इंदौर से आते हैं, जो आपका उज्जैन से आते हैं, उनके सामने नमन करना बंद कर दो। 4, 25, 50 पैसा रुपया रखना है तो आदिवासी भगत के सामने रखना, किसी ब्राह्मण बनिए के सामने कोई पैसा मत रखना। वो पैसा आपके विरोध में काम में लिया जाता है। ये तो जानो नहीं जानता हूँ, याद है कि कुछ लोग अंबाजी जाते हैं, कुछ रामनगरा जी जाते हैं, कोई बात नहीं है, आप मानते हो तो जाओ, लेकिन वो पैसा वहाँ दान चढ़ा के आओगे, वो पैसा बोरी खोलते हैं और फिर कहते हैं कि आदिवासी इलाके में इन आदिवासियों को खत्म करना है, तो वही पैसा वापिस अपने ऊपर लगाते हैं और अपनी जमीन खरीदने के लिए ये लोग काम करते हैं। मैं अंत में बात यही करूंगा, ये जो रोड निकल रहा है यहाँ से रतलाम वाला, इस रोड के किनारे किनारे सारी जमीन आदिवासी बेच रहे हैं। जो भी आदिवासी जमीन बेच रहे हैं वो जमीन बेचना बंद करो। आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, 20 लाख रुपया मिल जाएगा, आप 1 बीघा जमीन बेच दोगे, फिर बाद में दूसरी भी जमीन बेचोगे, तीसरी जमीन बेचोगे, तो आने वाले समय में तुम्हारा सोवा के यहाँ ना घेर बनावेगा। कहाँ जाओगे आप लोग? बाप ने, हमारे बाप दादाओं ने वो जमीन बेचने के लिए नहीं दी है, उस जमीन पे हमारे वेल विस्तार आएगा, मारा सोना मकान बनावेगा, घेर बना भी रहेगा, इनको इतना जगह नहीं। एक साइड में तो धूमात्रा जमीन खरीद रहा है, एक साइड में आपका ये सरकार वाला जमीन ले रहे, और 5वीं अनुसूची इलाके में साफ लिखा है 1 इंच भी जमीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नहीं है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने ग्राम सभा बनाई होती तो ये आपकी जो लिमिटेड कंपनी आई है वो उड़ के चली जाती। ये सारी बातें आपको समझने की जरूरत है। अभी हमारे बहुत सारे साथी आएंगे, ये सारे बैठे हुए हैं, वो सारी बातें बताएंगे। आपने मेरी बात को सुना, दिमाग में लिया, वो जोरावर जी पार्की के पास में किताबें है, फोटो है, कम पैसों में जो भी पैसों में ले जाना, अपने घर में रखना। और आज के बाद में मामा जी का फोटो, कंटिया भील का फोटो, बिरसा मुंडा का फोटो, जयपाल सिंह मुंडा, राणा पुंजा भील, इन सारे फोटो अपने आदिवासी घर में होने चाहिए। आपने कुछ और फोटो लगा रखा है, सर्वे हुआ, दिल्ली से कोई बाहर से आदमी आया और पूछा कि आप आदिवासी हो भाई, तो तुमको लगा हाँ आप आदिवासी है,
तो आपके घर में फोटो देखेगा। ये फोटो तो आदिवासी का किसी का है ही नहीं, दूसरे का भर रखा है, तो फिर आपका मामला कर सकता है। कहने की बहुत सारी बातें हैं, मेरी बात को सुना। मुझे ठेठ इंदौर के पास में जाना है, वहाँ पे पुंजा भील की मूर्ति लगा रहे, तो वहाँ कार्यक्रम के लिए हमको इनवाइट किया था। कम समय में आपके दर्शन हुए और आने वाले समय में हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। एक भी आदिवासी के साथ में अत्याचार, शोषण, अन्याय होगा तो हम डूंगरपुर से भी आएंगे, आपके लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि हमारा सिर्फ साथ देना। भाई हम लोग कोई तोहफ नहीं है, हम कोई बड़े नेता नहीं है, हम कोई बड़े पैसे वाले लोग नहीं है। जैसे तैसे हम लोग दिन रात, आज यहाँ तो कल वहाँ तो यहाँ, हम आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। विगत 2015 से 8 साल हो गए। इस 8 साल के अंदर पूरे भी प्रदेश में हमने जगाने का काम किया। और कुछ लोग आपके बांसवाड़ा के लोग, आप नहीं, कुछ और लोग हैं जो आदिवासियों को बार बार वनवासी कह रहे हैं। वनवासी के नाम से आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग और धर्म के नाम से गुमराह कर रहे हैं। हमको मात्र और मात्र आदिवासी मानना है। ये सारी दूसरी बातें आप लोग छोड़ देना, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा मेरे भाई। मैंने अंत में यही बात कह के जा रहा हूं। मैं भी यहाँ लोकसभा में चुनाव लड़ा था, मैं भी लोकसभा में चुनाव लड़ा था। आप लोगों ने मुझे जानते भी नहीं थे, तो भी आपका ये डानपुर का इलाका है, उसमें से 9,000 वोट दिए थे। मैंने कोई ओळखता नहीं, तो 9,000 वोट करे कहीं भाई, 9,000 वोट। मैं आज भी निकल जाऊं तो 9,000 वोट है। आपने मेरा उपयोग नहीं किया। यहाँ कलेक्टर भी अगर मैं जाता हूँ बांसवाड़ा की कलेक्ट्री में, मैं चिट्ठी दूंगा तो वो तत्काल मेरे को बुलाता, अंदर बुलाता है, एसपी भी बुलाता है अंदर, सारे प्रशासनिक अधिकारी मुझे बुलाते हैं। लेकिन 2 साल तक कोरोना आया और कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसने आपने याद नहीं किया। कुछ काम ऐसे थे जो मुझे याद किया और अपने काम निपटाए हैं। तो मैं आप लोगों को अंत में यही कहूंगा कि अगर हमारे आदिवासी के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या आई तो मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में लड़ने के लिए तैयार हूं और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है, अभी हमारे नारायण भाई ने मेरे को चिट्ठी पकड़ाई है, सारा मामला बावर्ची वो सारा समझाएंगे। लेकिन एक शब्द जोहार, जोहार माते तमार बांसवाड़ा वाला गला कटाक्ष करे। मैं यूं कहना चाह रहा हूं भाई, क्या आदिवासी परिवार ने जोहार शब्द का उपयोग किया, गलत। दिल प्रदेश वालों ने जोहार शब्द का उपयोग किया, गलत। ये जोहार शब्द हमारे बाप दादा हजारों साल से बोलते आए हैं। आपके बांसवाड़ा में अगर कहीं कमी पेशी के कारण अगर ये विलुप्त हो गया है तो मैं धन्यवाद देता हूँ सारे युवाओं को कि आपने जोहार शब्द को आगे बढ़ाया। और आदिवासी परिवार बिल प्रदेश को धन्यवाद देते हैं जोहार शब्द को आगे बढ़ाया। मैं छोटी सी बात करूंगा। अभी नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री है, जो आपके खातों में 15-15 लाख रुपए देने वाले थे, क्या पता आया क्या आया मुझे नहीं पता। तो वो आदिवासी इलाके में जाते हैं, गुजरात के इलाके में जाते हैं तो कहते हैं सब बदा भाई आदिवासी भाई बहनों मारो खूब खूब जोहार। तो वो तो वहां जोहार बोल रहे हैं और यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वनवासी वाले लोग हैं, वो मना करते हैं जोहार नहीं बोलना चाहिए। समझना इस चीज को। दूसरा, राहुल गांधी पूरे इलाके में घूम रहे, आदिवासी इलाके में राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं जय जोहार, जय आदिवासी। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक बोल दिया है, कांग्रेस के बड़े लीडर ने बोल दिया कि इस देश का मालिक आदिवासी है, रियल ऑफ इंडिया आदिवासी है। उनको समझ में आ गया कि आदिवासी के बिना हम अधूरे हैं, आदिवासी को साथ में नहीं लेंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात छोड़ दो। फिर भी कुछ कांग्रेसी कहते हैं ये जोहार कहां से लाए, कांग्रेस से विरोध करते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति संवैधानिक पोस्ट है, देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी है, वो शपथ लेने गई, उस समय उन्होंने नमस्कार जोहार करके सबको जोहार, पूरे देश को जोहार बोला। तो साथ जाओ, उनको बंद करो, नरेंद्र मोदी को मना करो कि जोहार मत बोलना, राहुल गांधी को मना करो जोहार मत बोलना, देश की
आदिवासी हमारा शब्द बोलते हैं तो विरोध करने वाले और मना करने वाले लोगों की जांच करो और उनकी खून की टेस्ट होने चाहिए कि कहीं उसमें मिलावट तो नहीं है आदिवासियों में। ये भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं लास्ट में ये जोहार का थोड़ा सा बता दूं। आपने 20 ने कोने 20 था 20 था ना आपने 20 वापसी 20 ने दाड़े आज में पैसा ले वापसी निकालते में जोर वापसी 15 दाड़ा मारा खुलिया में पैसा रख सो कहता नहीं कहता भाई कोई बुजुर्ग कहते नहीं कहते थे रातर वाला वापसी 20 था ने पसे जोर वापसी मारा खुलिया में पैसा रख सो जोर है इस त्योहार कोई दूसरा नहीं है। दूसरा ये हमारी माता बहनें कोई बैठी हुई है मतलब ये कोई उम्र दराज बैठी हुई है। पहले हमारे घरों में बिस्तर नहीं हुआ करते थे गोदड़ नहीं था आपने करे भाई अपने गरीब लोग मन करते पहले गोदड़ नहीं था आपने करे आई नो अर्धो लुगड़ू थे रातर मानो ने अर्धो उड़ाता तो मैं उड़जू है तो रात्रे हमें हका मुतरी जाता गोदड़ा में अच्छा अपना लुगड़ा मत तो आए बापा था रात्रि के मुतरे उठ सुलभ सिंह खोगेला जोर सुलभ वापसी राते तमे मुतर जो या दाड़ सोरा मुतर जो एम कहता नहीं कहता था भाई आज जी कोई महिला है कम से कम 50 साल की महिला है खबर है अब आप तो सोरा हो बाथरूम पड़ी की એટલે पहले मोतरा भी उड़ावी तो हमारे जमाने में हमारे आदिवासी पुरखे उस समय में जब हमारे बिस्तर नहीं थे हमारे पास सुविधा नहीं थी पराल में होता हाल वाला पराल में होता सोरा मूत्र कहता जोर वापसी रात तमे मूत्र जो ने दाड़ मार सोरा मूत्र तो ये जोर है ये जोहार है कोई बिजू शब्द नहीं है आपने बोलता नहीं आप क्यों तो जोर के दीदू है जोर है ये जोहार है हमारा अनोहर जो 11 बार था काटो क्रियावर खरस इने आज लास्ट दाड़े है तो मन का है पक्ति वा ने पसे आज में सोका आले ने पसे पागड़ी पड़ा ने बदुक थोड़ी है तो एक हाथी उठी जोहार है मैं हमारा नहरे हमारा आए भूल गया वाला खबर नहीं है यू सिस्टम आए थे कि मारी फेंक 10 से 10 राज्य में है यानी पूरा भारत में आदिवासी लोग तो जोहार साले आने वाला थोड़ा समय में कम से कम 25 साल 100 साल पहले 1913 में हमारे गुरु महाराज अब्जा गोविंद गुरु महाराज जी जय गुरु महाराज हिगड़जू अड़ा पहले सती सुरमाल अब्जा अने जय सीताराम हिगड़जू अड़ा पहले बीजा अब्जा बीजी हिगड़जू अब तुम्हारा वासवाड़ा में आरएसएस वाला भी किया वनवासी वाला भी किया अरे जय श्री राम ही काटजू राजपूत हाथी किया तो जय माता जी ही काटजू वाणिज्य हाथी किया तो जय जिनेन्द्र ही काटजू बीजा हाथी किया तो राधा कृष्ण ही काटजू तो तमाम हो जय आदिवासी कहते में मरसो लागे जय जोहार कहते में मरसो लागे जय बिल प्रदेश कहते में मरसो लागे ते हमार बाप ने जय करा ते मरसो लागे है ते पार्कर मुठका बदल ये मरसो तो लगता आपने ये शब्द आपने है जोहार आपको है जय आदिवासी आपको है हमें राम ही सुनाता नहीं जय माता जी सुनाता नहीं पर जी आदिवासी नो शब्द आई तो बोलो मारा भाई मुसलमान बेगा पे सिटी रही ने वस्सलाम वालेकुम कहेगी ते बे मुसलमान माळे तणजे म्हणते अण्णा वस्सलाम वालेकुम काही नाही कहता बे वाणजा मळे जय जिनेंद्र कहेगी तणजे म्हणते खरा आकरो लागतो नाही बे राजपूत मळे जय माता जी कहेगी तणजे म्हणते आकरो लागतो नाही पण या बीजा बाहर ने आप जाए या जबरदस्ती आदिवासी ने बीजू हिटवाने कोशिश कर दी जाए अगर आपने खबर में आ गया तो लोकल कमेटी में विभिन्न प्रकार का मुद्दा है या मुद्दा हता खत्म થઈ ગયા તો નિશ્ચિત રૂપ થકી આપણે આદિવાસી લિસ્ટ થકી બહાર થાય છે એટલે અમારો અધ્યાય છે અમારો મુખ્ય મુદ્દો છે મુખ્ય એજન્ડા જો છે ઓ ભાઈ પૈસા કોણે કેમ ને કહેતા કા મૌરજી वो पाई बोलता तो है यू पानी है भाई गगड़ो उगाई जा आटली मेरे को 5 मिनट बोलना था लेकिन ज्यादा बोल गया इसलिए मैंने जो बताया है उस बात को अपना दिलो दिमाग में उतारना और आने वाले समय में हमारे बहुत सारे वक्ता आ रहे हैं आसपास में जाके यहाँ बैठे रहना मेरी बात को सुना इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जोहार शब्द के लिए कोई आदमी विरोध करे तो हमारे सामने बिठाना उसको जोहार की पूरी परिभाषा दिखा देंगे जोहार है क्या जोहार का अर्थ यही होता है
कि सबका कल्याण करने वाली इस प्रकृति कुदरत की जय, धरती आसमानी जय, पवन पानी नहीं जय, आग नहीं जय, पूरा शरीर नहीं जय, मरी ज्ञान नहीं जय, जीवन नहीं जय, हेत नहीं जय है। क्या आपने खाली एक नहीं जय हो करवा करा? ये समझवाने जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में अगर आपको कोई परेशान करे आवाज देना। 1 घंटा ही सही, लेट ही सही, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बस में बैठ के भी आ जाऊंगा, लेकिन आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। एक आपको थोड़ा सा हंसा के जाता हूं। हमने सुना है कि बांसवाड़ा के अंदर आपको बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं, नेता लोग परेशान कर रहे हैं, आरएसएस वाले परेशान कर रहे हैं, दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या सोचा था कि ये लोग नहीं लौटेंगे। ऐसा मैं जो आपको परेशान कर रहा हूं उनके लिए कहना चाहता हूं, गलत। जब तक हमारे आदिवासियों को परेशान करने वालों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा आप लोगों के लिए कहना चाहते हैं, जब तक आपको जोड़ेंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आपको जोड़ना है और जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब कोई